गांव में आज एक महापंचायत का आयोजन किया गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बॉर्डर एरियाज में और खासकर हीरानगर, सांबा, कठुआ ये जो जिले हैं, यहाँ पे लैंड जिहाद एक बहुत बड़ी समस्या है। लैंड जिहाद के जो एजेंट्स हैं वो जो विध्वंस हमारे किसानों के साथ करते हैं, उनकी फसल नष्ट करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नार्को टेरर, जो हेरोइन का व्यापार, नारकोटिक सब्सटेंसेस का व्यापार यहाँ पे एक धर्म विशेष के लोग करते हैं पाकिस्तान की मदद से, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसके कारण आतंकी घटनाएं जो हैं वो अंजाम दी जाती हैं। यहाँ पे बन रही इलीगल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो रेडिकलाइजेशन और इंडोक्ट्रिनेशन का काम यहाँ पे चलाते हैं और आतंक की फैक्ट्रीज के रूप में यहाँ पे कार्य करते हैं, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उन सब चैलेंजेस से लड़ने के लिए आज हमने एक दल का, एक संगठन का निर्माण किया है। हर पंचायत से 50-50, 60-60 मेंबर्स लेके और कम से कम 10-12 पंचायत को एक यूनिट बना के हजारों की संख्या में हम कार्यकर्ता तैयार कर रहे हैं, जो पुलिस के इनएक्शन के कारण, सरकार की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के कारण ये निर्मित हुआ है और इन समस्याओं से लड़ने का काम करेगा। आज मथुराचक पंचायत में इस संगठन का निर्माण हो गया। सारे मेंबर्स जो हैं वो आपके सामने हैं। ये फर्दर आगे मेंबरशिप ड्राइव को चलाएंगे और आप ये देखते हैं कि कभी भी इस तरीके की हरकत हो जाती है। मान लीजिए किसी पे हमला हो जाता है, कोई 150 लोग उठ के कोई इलीगली मजार या मस्जिद बनाने का स्टेट लैंड पे, फॉरेस्ट लैंड पे काम करना शुरू करते हैं, कोई इलीगली मजार या मस्जिद बनाने का स्टेट लैंड पे, फॉरेस्ट लैंड पे काम करना शुरू करते हैं, तो पुलिस जो है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मूक दर्शक बन के रहती है। और जो लोग यहाँ के रहने वाले ओरिजिनल हैं, जब वो आवाज उठाते हैं कि हमारी जमीनों पे कब्जा किया जा रहा है, तो उनको ही डराने धमकाने का काम करती है। उसी समस्या से परेशान होकर, सरकार के अनबिकमिंग रवैये से परेशान होके, गवर्नमेंट एट द टॉप, मतलब आप एलजी के लेवल पे हो जाए, केंद्रीय सरकार जो यहाँ पे यूनियन टेरिटरी के रूप में डायरेक्टली कंट्रोल एक्सरसाइज कर रही है, उनकी तृप्तिकरण और मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के चलते हो कोई ऑप्शन नहीं था बल्कि ये संगठन बनाने का। ये संगठन पूरे जम्मू संभाग में बनाए जाएंगे। आज कठुआ डिस्ट्रिक्ट में मथुरेचक पंचायत से और आसपास की चाक गोपाला और हरिपुर पंचायतों से इसका शुरुआत हुई है। हीरानगर, मढ़ीन 2 तहसीलों से इसकी शुरुआत हुई है। ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और आने वाले समय में हर समस्या का निवारण यही संगठन करेगा। इसके साथ इस संगठन को जो जिस तरीके से आर्थिक रिक्वायरमेंट्स की जो है वो रहेगी, वो प्रदान की जाएंगी। सब मिलजुल के सब उसको आगे करेंगे। लीगल सपोर्ट खासकर हमने कहा कि पुलिस काम नहीं करती है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन धमकाती है, कोई डीसी उठ के आ जाएगा, आपको ही धमकाना शुरू करेगा, चुप रहिए ऐसा कहने का प्रयास करेगा, तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की भी सारी लीगल असिस्टेंस इन टीम्स को प्रोवाइड की जाएगी। मिलजुल के हम चलेंगे और लैंड जिहाद, डेमोग्राफिक इन्वेजन ऑफ जम्मू के खिलाफ जो आवाज बुलंद करने का प्रयास हमने किया है, वो उसे एक मास मूवमेंट बना के, पूरी जनता की एक मूवमेंट बना के आगे लड़ेंगे। हर तरीके से जवाब लीगल असिस्टेंस इन टीम्स को प्रोवाइड की जाएगी। मिलजुल के हम चलेंगे और लैंड जिहाद, डेमोग्राफिक इन्वेजन ऑफ जम्मू के खिलाफ जो आवाज बुलंद करने का प्रयास हमने किया है, वो उसे एक मास मूवमेंट बना के, पूरी जनता की एक मूवमेंट बना के आगे लड़ेंगे। हर तरीके से जवाब दिया जाएगा। जिस भाषा में दुश्मन बात समझेगा उस भाषा में जवाब दिया जाएगा। और सरकारी तंत्र को मैं ये चेतावनी देता हूं कि जिस तरीके से आप मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते हमारे ही लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उन्हें डराने धमकाने का काम करते हैं और मुखदर्शक बन के रहते हैं, जब यहाँ पे नार्को टेरर का काम चलता है, ओवरग्राउंड वर्कर्स, टेररिस्ट्स के जो हैं वो धड़ल्ले से घूमते हैं आपकी जानकारी में होने के बावजूद भी। अगर यही चलता रहा तो बहुत बुरे दिनों का सामना आपको करना पड़ेगा। आज राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, सनातन के, हिमालय के इस्लामीकरण को रोकने के लिए, जम्मू संभाग के इस्लामीकरण को रोकने के लिए ये पूरा ग्रुप, पूरा संगठन आपके सामने, और ये संगठन बनने का काम निरंतर जारी रहेगा। आज यहाँ पे ये संगठन बना है, आने वाले 10 दिन के बाद आप ये देखेंगे कि कम से कम 10, 15, 20 पंचायत अगली डेट में कवर हुई होंगी और पूरा जम्मू संभाग कुछ न कुछ महीनों में पूरा कवर होगा और एक पैरेलल एक फोर्स क्रिएट करके हम देश विरोधी ताकतों से लड़ेंगे जिनके सामने सरकार ने घुटने टेक दिए हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अंकुर शर्मा जिंदाबाद, अंकुर शर्मा जिंदाबाद। एकम सनातन भारत दल की जय, एकम सनातन भारत दल की जय। दोस्तों, आपने देखा होगा इस वीडियो में, इसमें माननीय अंकुर शर्मा जी ने बताया है कि एकम सनातन भारत दल एक ऐसा संगठन बनाने जा रहा है जो सनातन सभ्यता व सनातन संस्कृति व सनातन धर्मावलंबियों के लिए कार्य करेगा, जिसमें ये संगठन हिंदुओं को आर्थिक, कानूनी व मॉरल सपोर्ट करेगा। इस संगठन में हर पंचायत स्तर पर 60 से 70 लोगों की एक कमेटी होगी जो उस क्षेत्र में क्या गतिविधियां हो रही है उस पर पैनी नज़र रखेगी। साथ ही दोस्तों, उस इलाके में क्या अलीगल मस्जिदें या मदरसे या अलीगल मज़ारों के रूप में कोई कब्जा कर रहा हो
तो यह संगठन उसे रोकेगा, साथ ही उस संगठन या उस व्यक्ति को जेल भिजवाएगा। अगर पुलिस अफसर नहीं सुनेगा सनातनियों की, तो संगठन के वकील प्रकोष्ठ के लोग उस पुलिस अफसर के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट जाएंगे। इस संगठन की नज़र से कोई नहीं छूटेगा दोस्तों, जो देश व सनातन विरोधी कार्य कर रहा हो। इसमें मलेच्छों में डर पैदा होगा और सनातन धर्मावलंबियों में जागरूकता। यही जागरूकता कुछ समय बाद दोस्तों एक स्थायी विचारधारा बन जाएगी। दोस्तों, इस संगठन की शुरुआत माननीय अंकुश शर्मा जी ने पहले जम्मू कश्मीर से शुरू किया है। पहले जम्मू कश्मीर में इसका विस्तार, उसके बाद संपूर्ण देश में। दोस्तों, इन मलेच्छों की सामूहिक भीड़ या अन्य प्रोपेगेंडा का मुकाबला करने के लिए सनातनियों को जमीन स्तर पर, पंचायत स्तर पर कार्य करना पड़ेगा। उसके बाद देशव्यापी आंदोलन बनेगा। दोस्तों, माननीय अंकुश शर्मा जी ने देश के सनातनियों को जागरूक करने के लिए व सनातनियों को एकम सनातनवाद दल के रूप में एक राष्ट्रव्यापी राजनीतिक विकल्प दिया है, जिसका एक ही नारा है, सनातन का साथ, सिर्फ सनातन का ही विकास। दोस्तों, भाजपा की तरह नहीं है कि सनातनियों का साथ, विकास सिर्फ मलेच्छों का। दोस्तों, एकम सनातन भारत दल के जो सब संकल्प है, जो सनातनियों के मूल मुद्दे हैं, उनके लिए पार्टी कार्य करेगी और सनातन की मजबूती के लिए एकमात्र विकल्प है एकम। दोस्तों, अन्य सभी पार्टियां तुष्टिकरण पार्टियां हैं भाजपा सहित। दोस्तों, एकम सनातन भारत पार्टी का यह संगठन जमीनी स्तर पर कार्य करेगा सनातन के लिए। और दोस्तों, राजनीतिक रूप से एकम सनातन भारत दल जो एक राष्ट्रव्यापी पार्टी है, वह कार्य करेगी। जो सनातन विरोधी कार्य कर रहे हैं राजनीति के अंदर रहकर, जो सनातन पर हमले कर रहे हैं, जो सनातनी मुद्दों पर कार्य नहीं किया जा रहा है, उनको राजनीतिक रूप से हल किया जाएगा एकम सनातन भारत दल के माध्यम से। इसलिए दोस्तों, 2024 के चुनाव में एकम सनातन भारत दल 400 प्लस सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है अंकुश शर्मा जी के नेतृत्व में व संदीप देव जी के नेतृत्व में। एकम सनातन भारत पार्टी का मानना है कि एकम सनातन भारत पार्टी 2024 के चुनाव में मात्र 80% सनातनियों से ही वोट मांगेगी, सिर्फ उनके ही मुद्दे उठाएगी, सिर्फ उनके लिए ही कार्य करेगी। इसलिए दोस्तों, आज़ादी के बाद भारत की पहली पार्टी एकम सनातन भारत पार्टी को आप फुल सपोर्ट कीजिए, इस पार्टी को आगे बढ़ाइए। दोस्तों, ये भाजपा की तरह नहीं है कि सिर्फ सनातनियों का साथ लेती है, विकास सिर्फ मलेच्छों का करती है। इसलिए दोस्तों, एकम सनातन भारत पार्टी सनातन संस्कृति व सनातन सभ्यता व सनातन के हितों में काम, जो सनातनी मुद्दे है उसके लिए कार्य करेगी। इसलिए दोस्तों,